नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कानाफूसी वाली खबरों का सिलसिला। अनलॉक 1 में काम धंधा धीरे धीरे शुरू हो गया है। लोग मिलने जुलने लगे हैं, दूरी से ही सही। वो एक शेर है ना बशीर बद्र साहब का, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। कोरोना ने तो पूरी दुनिया को ही एक नया शहर बना दिया। अब जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता ना, या फिर वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है। वैसे कोरोना के चक्कर में कई बड़े लोगों की जिंदगी भी बदल गई है। मोदी सरकार में एक सीनियर मिनिस्टर के घर वालों के लिए तो जिंदगी पहेली सी बन गई। उनके बेटों को पहली बार पिता दोस्त की तरह लगे, हमदम लगे, हम साथी लगे। पोते पोती ने दादाजी को कभी ऐसा नहीं देखा था जैसा आजकल देख रहे हैं। लॉकडाउन में मंत्री जी अपने पोते पोती के साथ हर दिन लूडो खेला करते थे। उन्हें गार्डन घुमाया, साथ बैठकर कार्टून फिल्में देखी। अब जब अनलॉक हो गया है तो दादाजी ऑफिस जाने लगे, मीटिंग करने लगे। मंत्री जी के पोते पोती उन्हें बड़ा मिस करते हैं। बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री जी की बड़ी धमक है। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मंत्री जी के बेटे ने अपने पिता को कभी इस रूप में देखा नहीं था। आज लंच में क्या बनना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, आज कौन सी वेब सीरीज देखें, ऐसी चर्चा करते कभी भी उनको न देखा गया था न सुना गया था। राजनीति और कामकाज के चक्कर में वे कभी परिवार को समय ही नहीं दे पाते थे। लॉकडाउन में मंत्री जी न तो ऑफिस गए और न ही कोई उनसे मिलने आता था। पूरे 2 महीने परिवार ने उन्हें नए रूप में देखा। बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ ड्राइंग करना, सोफा की जगह बदलवाना, गमले रखवाना। मंत्री जी के घर वाले अब मन ही मन कोरोना को थैंक यू कह रहे हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कई बार सुना होगा आपने। सिंगर से नेता और मंत्री बने बाबुल सुप्रियो के साथ तो ऐसा ही हो गया। केरल में हाथी की मौत के बहाने बीजेपी को मौका मिल गया राहुल गांधी को घेरने का, तो मेनका गांधी से लेकर बाबुल तक मैदान में कूद पड़े राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाने। बाबुल सुप्रियो के मंत्रालय से जुड़ा मामला था ये, तो सोने पे सुहागा जैसा हो गया। टीवी न्यूज वाले उनके घर पहुंचे तो पर्यावरण राज्य मंत्री एक न्यूज चैनल पर लाइव बैठ गए। उन्हें टीवी पर बोलते देखकर बाकी चैनल वाले भी मंत्री जी के घर पहुंच गए। इसी बीच बाबुल सुप्रियो का मोबाइल बजने लगा। कई बार बजा, लेकिन वे तो लाइव पर बैठे थे। जैसे ही लाइव खत्म हुआ, एक और पत्रकार उनका इंटरव्यू करने लगे। एक बार फिर से उनका फोन बजा। फोन बॉस का था। बाबुल ने फोन पर बातचीत की और फिर आगे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। सब हैरान हो गए, आखिर ऐसा क्या हो गया। पता चला जिस बॉस ने फोन किया वो कोई और नहीं, उनके मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। उन्होंने ही हाथी वाले मामले पर चुप रहने को बाबुल से कहा। वे खुद तब तक मीडिया में अपना बयान दे चुके थे। आखिर बॉस तो बॉस ही होता है। अगर किसी का मन जीतना हो तो आप क्या करेंगे। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो गृह मंत्रालय के बिहारी बाबू आजकल इसी रास्ते पर है। मन तो उन्होंने पहले से ही अपने बॉस का जीत रखा है, उसे और पक्का करने में लगे हैं आजकल। इसीलिए तरह तरह के पकवान घर से बनवा कर लाते हैं, अमित शाह को खिलाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। कई बार वहीं डिनर भी कर लेते हैं। इन दिनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर से आने वाला टिफिन उन्हें अच्छा लगने लगा है। खास तौर से यूपी बिहार का पॉपुलर खाना लिट्टी चोखा। यूपी में इसे बाटी चोखा भी कहते हैं। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नित्या बाबू राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो डिनर के बहाने इस पर भी चर्चा हो जाया करती है। नित्या बाबू पटना से एक कुक लेकर आए जो लाजवाब खाना बनाता है, साउथ इंडियन से लेकर बाटी चोखा तक। कहते हैं कि उसके हाथ में जादू है, तो नित्यानंद राय अब वही जादू चलाने में लगे हैं। यूपी वाले लल्लू जी जेल में हैं। उनके समर्थन में पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, फिर राहुल गांधी ने। लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। अदालत से अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। कांग्रेस के 1000 बस ऑफर करने के चक्कर में उन पर लखनऊ में केस दर्ज हो गया।
हालांकि इस मामले में केस तो प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी है। आरोप है कि लल्लू ने जो बसों की लिस्ट भेजी थी उसमें से कुछ ट्रक और कार के नंबर थे। इसके बहाने योगी सरकार और कांग्रेस में खूब राजनीति हुई, लेकिन असली खबर तो कांग्रेस के अंदर से है। अजय लल्लू को जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी के कई नेताओं को ये बात रत्ती भर पसंद नहीं आई। कुछ तो खुद ये कुर्सी पाना चाहते थे तो कुछ किसी और के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी के फैसले के आगे कोई चू चपड़ नहीं कर पाया। लेकिन लल्लू के जेल जाते ही ऐसे नेताओं के चेहरे खिल उठे, सब मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। तभी तो समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली कि अगर उनका प्रदेश अध्यक्ष जेल जाता तो वे ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बस आहें भरते रहे। प्रियंका ने लल्लू के समर्थन में ट्वीट किया, तब भी कुछ नेता मौन रहे। किसी ने योगी सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन तो नहीं किया, ट्वीट करने तक से कतराते रहे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने लल्लू के समर्थन में ट्वीट किया, फिर तो लल्लू विरोधी ऐसे सभी नेता दनादन ट्वीट करने लगे, अपने मन पर 100 किलो का पत्थर रखकर, मरता क्या न करता। आजकल के कार्यकर्ता तो नेता बनते ही अपना मोबाइल उठाना बंद कर देते हैं, साथ के चिली चपाटे के पास फोन चला जाता है। नेताजी के पास बहुत काम रहता है, मीटिंग में बिजी रहते हैं। ये सब लोग कैसे जानेंगे? बस मोबाइल किसी और की जेब में चला जाता है। कुछ नेता तो अपना नंबर तक बदल लेते हैं, कम से कम पब्लिक से छुटकारा तो मिला ये समझकर। लेकिन एक ऐसे नेता जो स्वर्गीय हो चुके हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मोबाइल पर फोन लगाइए तो अब भी घंटी बजती है, उनके भाषण सुनाई पड़ते हैं। आप तरह तरह के नाम मन में सोच रहे होंगे ना। उनका नाम है विलासराव देशमुख। हाल में ही उनका जन्मदिन था, तो इस बात का पता चला लोगों से कनेक्ट होने और सरल स्वभाव के दम पर ही विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम बने थे। उनके 2 बेटे धीरज और अमित कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि तीसरे बेटे रितेश बॉलीवुड एक्टर। विलासराव के निधन के बावजूद उनके घर वालों ने उनका नंबर बंद नहीं करवाया और अब तक चालू है। घंटी बजी तो फिर खैर नहीं। अमित शाह की जगह जेपी नड्डा को बीजेपी का अध्यक्ष बने कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी नई टीम नहीं बन पाई है। चर्चा है कि टीम कभी भी आ सकती है। लिस्ट में नाम जोड़ने और कटने का खेल लगातार जारी है। लेकिन नड्डा जी के अध्यक्ष बनने के बाद से ऑफिस में कुछ कुछ बदलने जरूर लगा है, जैसे मीटिंग में मोबाइल फोन न ले जाना। जेपी नड्डा को इस बात से बड़ी चिढ़ है कि मीटिंग में बैठकर लोग मोबाइल में ही उलझे रहते हैं, ट्वीट देखना, व्हाट्सएप पे चैट करना, टेलीग्राम पर मैसेज पढ़ना वगैरह वगैरह। इसीलिए अध्यक्ष बनते ही उन्होंने मीटिंग में मोबाइल फोन लाने और रखने पर रोक लगा दी है। जेपी नड्डा भी बैठकों में अपना मोबाइल अपने पास कभी नहीं रखते, अपना फोन वे अपने सहयोगी को पकड़ा देते हैं। अधिकतर आदित्य त्रिवेदी उनके साथ रहते हैं। नड्डा के मना करने के बाद भी एक नेता मीटिंग में फोन निकालकर मैसेज पढ़ने लगे, तो उन्होंने टोका, ऐसा करिए आप पहले मोबाइल का काम कर लें फिर मीटिंग में आइएगा। उनके इस सख्त तेवर के बाद से बीजेपी हेडक्वार्टर में नड्डा की बैठक में अब न तो फोन होता है और न ही घंटी बजती है। एमपी वाले शुक्ला जी के ग्रह नक्षत्र लगता है ठीक नहीं चल रहे हैं, जो करते हैं बस उल्टा पड़ जाता है। बड़ी थू-थू हो रही है रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला की। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के बड़े करीबी हैं, 15 सालों तक मंत्री रहे। इस बार मंत्री नहीं बन पाए तो बड़े बेचैन हैं, सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं। एक दिन उन्होंने बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को ट्वीट किया और मुंबई में फंसे रीवा के लोगों को घर भेजने के लिए मांग कर दी। सोनू ने तपाक से जवाब दिया कि मजदूर भाइयों को कल तक घर भेज दूंगा, लेकिन कभी एमपी आना हुआ तो पोहा जरूर खिलाना। इंदौर के आसपास के इलाकों का पोहा बड़ा मशहूर है। शुक्ला जी के इस कारनामे पर उनकी बड़ी जगहसाई हुई। घर के अंदर यानी बीजेपी में और बाहर यानी कांग्रेस वालों ने तो मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने शिवराज चौहान को भी घेरा, कहा सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपनी सरकार से नहीं सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं। शुक्ला जी की इस मामले में बैंड बज गई। हद तो तब हुई जब उनके अपने शिवराज ने भी उन्हें डांट दिया। हर तरफ से भद पिटते देख शुक्ला जी अब कह रहे हैं कि वो तो सोनू सूद का टेस्ट ले रहे थे, उन्हें चेक कर रहे थे कि मदद मिलती है या नहीं। शुक्ला जी अब जो कहें या करें, रफू करें, लेकिन चूक तो हो ही गई है। अब लकीर पीटने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको हमारा ये ऑफ द रिकॉर्ड कैसा लगा, सुझाव जरूर दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अपना खास ख्याल भी रखिएगा। एबीपी न्यूज़ आप
आपको रखे आगे।